दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर एक भी पार्ट मिस किया तो जानकारी आप मिस कर दोगे। आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं कि अगर आप उनमें पैसा लगाते हो तो पैसे से पैसा किस तरीके से कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पैसे से पैसा बना सकते हो। पैसे से पैसा बैंक में ना रखकर अगर उन 4 एसेट्स में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा कैसे डबल होता है वो मैं बताऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा। आपका पैसा बैंक में है, ठीक, 50,000 रुपए मान लो पड़ा है बैंक में। अब सालाना बैंक आपको कितना रिटर्न देता है, कितना परसेंट का ब्याज देता है? सिर्फ 2% का। 2% से ऊपर नहीं देता है। अगर 50,000 आपका बैंक अकाउंट में पड़ा है तो 2% ब्याज कितना देगा एक साल में? सिर्फ 1,000 रुपया। यानी कि 50,000 से आपका सिर्फ 1,000 रुपया बनना है एक साल में। कोई फायदा है क्या बैंक में रखकर? कोई फायदा नहीं है। अगर 1,00,000 रुपया अगर बैंक में है, 2% का ब्याज दे रहा सालाना, तो कितना हो गया? 2,000 रुपया बस। यानी कि 1,00,000 का आपका 2,000 बन रहा है बस। 1,00,000 पड़ा है, 1,50,000 पड़ा है, 2,00,000 पड़ा, 5,00,000 पड़ा है। आप उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से पैसा बने यार, पैसा दुगना रिटर्न कमाओ, दुगना पैसा कमाओ। 4 ऐसे एसेट्स बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप वहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा दुगना हो जाएगा, दुगना। लाखों रुपए कमाओगे, करोड़ों रुपए कमाओगे उससे। पैसे से पैसा बनाओगे, पैसे से पैसा। और आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने की जरूरत नहीं, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे 4 एसेट्स बताऊंगा, सिर्फ पैसा लगाने की जरूरत है आपको, उससे आपको रिटर्न मिलेगा। बैंक में अगर आपका पैसा रखा है तो ये मानकर चलो आपका पैसा बैंक क्या है, दीमक खा रहा, दीमक की तरीके। बैंक आपके पैसे को यूज कर रहा है, आपके पैसे से बैंक पैसा बना रहा है, बैंक आपके पैसे से पैसा कमा रहा है। आप लोग नहीं समझ पा रहे उस बात को, मैं समझता हूं, क्योंकि मुझे नॉलेज है उस चीज की कि आम जनता के पैसे से बैंक किस तरीके से पैसा कमाता है। मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि बैंक आपके पैसे से किस तरीके से पैसा कमा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। और आप बुद्धू बने हो, आप पैसा बैंक में जमा करते हो। आप बैंक में पैसा न जमा करके कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से पैसा बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा पूरा निकाल लो बैंक से, नहीं। आपको रखना है, खर्चे के लिए रखना है, थोड़ा बहुत रखना है कि कोई जरूरत पड़े तो चलो वहां काम आए। अगर 2-4 लाख रुपए है, लाख 1.5 लाख रुपए है, तो आपको 10-20 हजार रुपए बैंक में रखना है, बाकी इन्वेस्ट करना है। मैं ये भी बताऊंगा आप बैंक आपके पैसे से किस तरीके से पैसा कमाता है, बैंक कहां पर पैसा इन्वेस्ट करता है, कैसे पैसा कमा रहा बैंक। तो मैं 4 एसेट्स आपको बताने वाला हूं कि वहां आप पैसे अगर लगाओगे तो आपका पैसा कैसे तरीके से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बैंक में अगर आप डालोगे तो 100% है, कम होगा ही होगा। आप सोच रहे हो कि एक साल में मुझे इतना ब्याज मिल गया, 1,00,000 का 2,000 रुपए मिल गया, बहुत है। कुछ बहुत नहीं है, उससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ गई है, उससे ज्यादा तो महंगाई खा रही है आपके पैसे को। आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। 4 ऐसे एसेट बताने वाला हूं इस वीडियो में कि अगर आप वहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा रिटर्न कमाओगे, और आपको कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। जो पहला मैं बताने वाला हूं उसमें बहुत कम पैसा लगेगा आपका। 1,00,000 रुपया है तो बस 1,00,000 रुपए से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। वो है ढलाई मिक्सर मशीन। ढलाई मिक्सर मशीन आपको लाना है, ठीक। 4 एसेट्स मैं बताऊंगा, उसमें पहला है ढलाई मिक्सर मशीन। आप कहोगे ढलाई मिक्सर मशीन का मैं क्या करूंगा? आपके अगर आपके पास पैसा है 50, 60, 70 हजार रुपया है तो आप ढलाई मिक्सर मशीन एक ले आइएगा, है ना। आप क्या करोगे, आजकल यार घर मकान रोड ढलाई होता रहता है, आप इसको किराए में उठाना है। एक दिन का 5,000 रुपया किराया आएगा, 5,000 एक दिन का। अगर कम करके भी दोगे ना, अगर 3,000 भी एक दिन का उठाओगे ना, तो महीने का अगर 15 दिन में काम पड़ता है, महीने का 15 दिन, महीने का 15 दिन, और 15 दिन इंटू 3,000, 15 दिया 45,000। सिर्फ 15 दिन अगर काम मिल गया तो 45,000 रुपया छाप दोगे। कितना? एक महीने में। वहां आपका एक साल में
1000 रुपया बन रहा है 1 लाख 50,000 से, 50,000 से 1000 रुपया बन रहा है। यहाँ 50,000 से 45,000 कमाओगे, वो भी 1 महीने में। और 1 साल में, 1 साल में आप गुणा कर लो, कैलकुलेशन कर लो कितना होता है जाके। 1 साल में बनेगा 5,40,000। 1 साल में 5,40,000 रुपया साल का कमाओगे। 5 लाख 6 लाख रुपया साल का आराम से निकालोगे एक ढलाई मिक्सचर मशीन से। सिर्फ अगर 50,000 आपका बैंक में है तो कितना आप कमा रहे हो? सिर्फ 1,000 रुपया साल का कमा रहे हो। 1,000 रुपया साल का, वो भी कमा नहीं रहे हो, गंवा रहे हो। पैसा जा रहा है, महंगाई खा रही है। तो पहला एसेट्स मैंने बता दिया, ठीक। दूसरा है दोस्तों, ऑटो रिक्शा भाड़े पर देना। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है, ठीक, 1.5 लाख 2 लाख रुपया है, तो एक ऑटो रिक्शा आप खरीद लो कैश। एक ऑटो रिक्शा आप कैश खरीद लो, ठीक। उसके बाद आपको भाड़े पे चलवाओ। उससे कह दो कि मुझे दिन का 500 रुपया चाहिए बस। आप उससे 1,000 रुपया कमाओ दिन का, 1,500 कमाओ, 2,000 कमाओ, मुझसे मतलब नहीं है। मुझसे मतलब है सिर्फ 500 रुपया दिन का चाहिए। एक दिन का 500 रुपया, 30 दिन का 15,000 रुपया, यानी कि महीने का 15,000 रुपया आपकी सैलरी बन जाएगी। महीने का 15,000, साल का कितना होता है जाके? 1,70,000 से 80,000 रुपया, लगभग 2 लाख के आसपास। 15,000 आपकी सैलरी बन गई। 1.5 लाख रुपए से सिर्फ 15,000 की सैलरी, 15,000 रोज का रहा। लेकिन अगर आपका पैसा बैंक में 1.5 लाख रुपया है तो 1.5 लाख रुपया साल का 15,000 नहीं मिलेगा। और बताओ, साल का 15,000 नहीं मिलेगा। यहां महीने का 15,000 आपको मिल रहा है, वहां साल का 15,000 नहीं मिलेगा। में बिजनेस में कितना फायदा है। बैंक में न रखकर अगर आप इस जगह पर पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डबल होगा, तिबल होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा। तीसरा एसेट है बैंक खुद। आप कहोगे यार बैंक में अभी कह रहे हो तो पैसा न रखो, अब कह रहे हो यार बैंक में खुद। लेकिन बैंक में आपको पैसा किस तरीके से रखना है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना है तो कहां रखना है मैं बता रहा हूं। आपको रखना है एफडी करवा देना है। एफडी, एफडी का मतलब क्या होता है? एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। यानी कि आपके पास अगर 1 लाख है, 1.5 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख रुपया है, ठीक, आपके पास 7 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है आपके पास, आपके पास 5 लाख रुपया है और आपने एफडी करा दिया। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है कि आप इससे निकाल नहीं सकते हो। हाँ, काम पड़ने पर आप निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते हो। 1,000 है, 2,000, 5,000, 5,000, 10,000 निकालो, ऐसे आप नहीं निकाल सकते। ये आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया। आप इसका अगर 7% भी ब्याज देता है बैंक, कितना? 7%। अगर 7% भी ब्याज देता है बैंक तो कितना हो जाएगा? अगर 7% ब्याज देता है बैंक तो 35,000 रुपया सालाना का आएगा। 35,000 रुपया सालाना का, साल का 35। यानी कि एफडी से आप उतना कमा नहीं पाओगे। लेकिन एक ये है कि हाँ, मैंने ऐसे बताया है कि आप बैंक में भी रखकर 35,000 रुपए साल का कमा सकते हो। कितने से? 5,000, 5 लाख रुपए अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास 5 लाख है तो सालाना 35,000 रुपए आपका बचत होगा। सेविंग अकाउंट में आप उतना पैसा रखो जितना आपका काम चले, बस, है ना। चौथा दोस्तों, डीजे का बिजनेस कर सकते हो। डीजे का, अगर आपके पास पैसा है 50,000 लाख रुपया तो आप डीजे का सेटअप करवा लो। डीजे का सेटअप, और उसको पर भाड़े पर दे दो। 2,000, 5,000, 10,000 दिन का जैसा भाड़ा लो। और डीजे सेटअप ऐसा है कि आजकल तो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। शादी बारात में चलता ही चलता है, मुंडन फंक्शन में चलता ही चलता है, बर्थडे में चलता ही चलता है, कोई भागवत हो रही वहां जाता है, माइक साउंड डीजे, है ना। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है वहां भी जाता है डीजे वगैरह। तो डीजे का प्रचलन आजकल बहुत है। और अगर आप 50,000, 1 लाख रुपया लगा देते हो, ये मान के चलो कि महीने का 20 से 30,000 रुपया आपको बहुत ही आसानी से कमा के देगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेबरों को भेज दो, 2-4 लौंडे, 2 लौंडे को अगर कर दोगे, 2 लौंडे को, और 500 रुपया उनको दे दोगे, 1,000 रुपया पे कैसे चला जाएगा। तब भी आप अच्छा पैसा कमा लोगे डीजे सेटअप से। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देख रेख करना है बस।
जाना, देख रेख करना, बस बैठे रहना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। 2 लौंडे पकड़ लो, बस 2 लड़के पकड़ लो, उनसे काम करवाओ अपना, 500-500 रुपया दे दो। बैंक में पैसा ना रखकर अगर इन 4 एसेट्स में आप पैसा लगाते हो, इन 4 जगह पर अगर पैसा फंसाते हो, तो आप ये मान के चलो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो मैंने अगर समझाया, अगर आपको 1% भी समझ में आया होगा तो आप कहोगे नहीं सर सही है, करेक्ट आपने बोला, बैंक मुझे पैसा नहीं दे रहा, यानी कि बैंक पैसा कमा के नहीं दे रहा, बैंक आपसे पैसा कमा रहा। आपने मान लो 1 लाख रुपए जमा किया बैंक में, 2 लाख रुपए जमा है आपका बैंक में, उस 2 लाख का बैंक क्या कर रहा है? बैंक खुद अपने पास थोड़ी ना रख रहा है, बैंक अपने पास नहीं रख रहा है। बैंक कोई कमरा थोड़ी बनवाया कि बैंक आप पैसा जमा कर ला रहे हो, बैंक में पैसा जमा हो रहा है। भाई कर्मचारियों को सैलरी कहां से देगा? तो बैंक क्या करता है, आपके पैसे को या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, जमीन की खरीद बिक्री में, या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, या तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सेबी हो गया और ऑयल हो गया, ऑयल की कंपनियां हो गई, बड़ी बड़ी जो कंपनियां, टाटा बिरला अंबानी की सारी कंपनियां, इनमें इन्वेस्ट करता है, इनके शेयर खरीदता है, बेचता है। तो बैंक बहुत चालू है, बैंक आपसे पैसा लेके आपसे ही कमा रहा है और आपको लाइन पे खड़ा कर रहा है। आप बैंक में लाइन में खड़े हो अपना पैसा निकालने के लिए, बैंक में लाइन में लगे हो, तो समझ गए ना कि बैंक आपसे किस तरीके से पैसा कमा रहा है, आपका पैसा यूज करके। और आपको कितना दे? ठन ठन गोपाल, यानी कि आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा। 50,000 में 1,000 रुपया साल का पकड़ा दे, क्या है? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। इससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ गई है, आपके पैसे की वैल्यू घट गई है। बैंक में पड़े पड़े पैसे को दीमक खा रहा है। मैंने बता दिया तो अब ये ना करना कि हाँ बैंक से पैसा निकाल कैसे डाल दिया, नहीं। आप शोध करो, सोचो, विचारो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इनमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पैसा डूबेगा नहीं आपका, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पैसा डूबेगा नहीं। मिडिल क्लास की एक ये रहता है दिमाग में, नहीं मेरा पैसा बैंक में है, सेफ है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बैंक 2% 3% का मुझे ब्याज दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, उतना बहुत है। इसलिए मिडिल क्लास जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर बढ़ता चला जाता है। अमीर क्यों अमीर बढ़ता चला जा रहा है? वो पैसे से पैसा कमा रहा है, उसको मालूम है किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। पैसे को काम पर लगाओ, पैसों को काम पर लगाना सीखो, तब जाके पैसा बनता है। पैसा बैंक में रखने से पैसा नहीं बनता है, पैसा जेब में रखने से पैसा नहीं बनता है, पैसे को इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है। और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है कि महंगाई तो मार खाए है, महंगाई आदमी को तोड़े है। इतना समझ लो, अगर अभी समझ गए तो समय बहुत है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में पछताए पे क्या होगा? तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।